अभी तक हमारे पास कोई इस किस्म की ऑफर ही नहीं उनकी तरफ से आई। स्पीकर साहब के पास वो जाके बैठे रहते हैं, चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं, वहां से वापस आ जाते। कोई एक यूनिफाइड किस्म की आवाज आए, यक आवाज सारे लोग जो है उनकी साइड से कहें कि जी मुज़ाकरात के टेबल मुल्क को कौम की खातिर आना चाहते हैं, अमन की खुशहाली की खातिर आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हमने तो शराइत दो लगाई हैं कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो पहले ये दो शराइत पूरी करें। देखो, कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना, हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालबात है, वो मुतालबात है। मैं तो ज़ाती यही समझता हूँ कि अब बस होने चाहिए, बस बहुत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में मुज़ाकरात की गूंज सुनाई दे रही है। अभी आपने देखा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब, जो पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट में पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर साहब, मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। ताहम दोनों फरीकैन के दरमियान हतमी पेशरफ्त नहीं हो रही, जिसकी सबसे बड़ी वजह एतमाद का फुकदान है, ट्रस्ट डेफिसिट है। ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि यूनिफाइड स्टांस नहीं आ रहा पीटीआई की जानिब से, और हमने देखा भी, हमने आपके सामने तकाबुल भी रखा। बैरिस्टर अली जफर साहब पेश की शराइत की बात कर रहे हैं, जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि कोई पेश की शराइत नहीं है, मुतालबात है और अब बस बहुत हो गया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। सवाल यह पैदा होता है कि अब इस मामले को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जा सकता है। महमूद खान अचकजई साहब जो अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा है कि जो उनकी सिविल नाफरमानी की तहरीके से मुअख्खर किया जाए और जो पीटीआई के बयानिए में इबाम या तजाद पाया जाता है, इसे खत्म किया जाए। मौलाना फजल रहमान के मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन मीडिया इत्तलात के मुताबिक हुकूमत और जी दरमियान बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और अगले हफ्ते 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की भी शुनीद है। क्या वो मामला तय पा जाएंगे? ये जो पॉलिटिकल चैलेंज है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और तीनों जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनका नुक्ते नजर आज के प्रोग्राम के आपके लिए लेकर आएंगे। हमें सबसे पहले ज्वाइन किया इख्तियार वली खान साहब ने, जो मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। इख्तियार वली खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, आपसे मेरा सवाल यही है कि जो बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल टॉक्स के हवाले से उनकी ना तो कोई शराइत है, मुतालबात है, जो हम आपके सामने रखेंगे। इख्तियार वली साहब से अभी हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, उनसे दोबारा हम राब्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं। स्काइप वीडियो लिंक पे उन्होंने हमें ज्वाइन करना है। नुक्ता बुनियादी हमारा यही है कि ये जो दोनों फरीकैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नवाज, इनके दरमियान बातचीत के मामले को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, हुकूमत इस हवाले से क्या इनिशिएटिव ले सकती है, क्योंकि बहुत से सियासी मुबस्सिरीन की यह राय है कि हुकूमत के पास बहुत से इनिशिएटिव होता है। इख्तियार वली साहब, अस्सलाम वालेकुम। इख्तियार वली साहब, मुझे आप सुन पा रहे हैं सर? जी, इख्तियार वली साहब से हमारा स्काइप पे राब्ता नहीं हो पा रहा, हम कोशिश करते हैं इनको टेलीफोन लाइन पर उनसे हम अपना राब्ता बहाल करें। नुक्ता जो मैं आपके सामने रख रहा था कि सियासी मुबस्सिरीन की राय है कि हुकूमत के पास ये इनिशिएटिव होता है कि हुकूमत एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अपोजिशन को इंगेज करे। देर आए दुरुस्त आयत के मज़दाक अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लबो लहजे में तब्दीली आई है, वो बातचीत के लिए राजी हैं, इनको इंगेज किया जाए। लेकिन जो सवाल ख्वाजा आसिफ साहब ने उठाया वो भी बड़ा रेलिवेंट है कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की जो एक दो रोज कबल पेशी हुई और उस पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर भी सवालात उठाए और टू कोट के उन्होंने कहा कि गुडी गुडी जो है वो हमारी लीडरशिप जो है वो बात कर रही है जो कि उनको नापसंद है। इख्तियार वली साहब से हमारा राब्ता बहाल हो गया। इख्तियार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इख्तियार वली साहब, सर आपके सामने ये सवाल रखेंगे कि बैरिस्टर गौहर साहब की हमने ऑडियो भी अपने व्यूअर्स को भी सुनाई, आपने भी सुनी होगी। अब वो कह रहे हैं कि हमारे कोई पेशगी शराइत नहीं, हम मुतालबात के लिए तैयार हैं। हुकूमत को इसमें हतमी पोजीशन अब लेगी। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जी इनका गारंटर कौन होगा, इनकी गारंटी कौन देगा, इस पर डेफिसिट को कैसे खत्म किया जा सकता है। आप तो ड्राइविंग सीट पे, आप तो चाहेंगे कि सियासी डायलॉग और मुल्क आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच अनवार साहब। देखिए, सबसे पहले बात यह होगी कि जब कोई मुज़ाकराती कमेटी बनती है तो उसका टीवी पे शोशा छोड़ने से ज्यादा बेहतर है कि बंदा जाके पार्लियामेंट में अपने कोलीग से बैठे, वफाकी वज़रा से बात करें, प्राइम मिनिस्टर वहां पर आए हैं, उनसे मिलते, और अगर कुछ भी ना हो तो स्पीकर के चैम्बर तक, जिस तरह आप दीगर मसाइल लेकर जाते हैं, तो डायरेक्ट स्पीकर चैम्बर के साथ राब्ता करें, वो आपका हुकूमत से राब्ता बहाल कर देंगे। लेकिन अगर आपने कमेटी सिर्फ
सियासी बयानात की हद तक बनाई है कि बस जी हमने तो कमेटी बना दी और मुज़ाकरात करने में कोई संजीदा नहीं है, तो ये मेरे ख्याल में पॉलिटिकल स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन सर कतई क्लेम इख्तियार साहब, बैरिस्टर गौर साहब ने तो पार्लियामान के फ्लोर में तकरीर करके कहा कि हमें पार्लियामेंट से रास्ता चाहिए, हम चाहते हैं कि बातचीत हो और हमें दोबारा सड़क पे ना जाना पड़े। तो ये बयान तो उनका ऑन द फ्लोर है ना सर, बैरिस्टर गौर साहब। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने शराइत रख दी कि 9 मई के वाकयात और जो 26 नवंबर के वाकयात हैं उस पे हमारी शराइत मान ली जाए तो उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। तो मुझे ये बताइए कि अगर आप मशरूत मुज़ाकरात का ऐलान करेंगे तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? मेरे ख्याल में जब मुज़ाकरात का इरादा बंदा करता है और उसकी नीयत करता है तो उससे बेहतर है कि अनकंडीशनली आप बैठ जाएं, 10 बातें आप करेंगे, उसमें से अगर 10 की 10 नहीं मानी जाती 5 मान ली जाएंगी, 4 मान ली जाएंगी, लेकिन उसमें मुनाफा जो है या जो नफा होगा वो आप ही का होगा। सर लेकिन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉल देयर ब्लफ, अगर आप समझते हैं कि सिर्फ वो टॉक शोज में आके कह रहे हैं कि जी बातचीत के लिए हम तैयार हैं और बातचीत वो नहीं सीरियस नहीं है आपके मुताबिक, तो सर एक दफा आप एंगेज कर लें, आप लोग भी कोई कमेटी बना लें और आप कहें जी हमारी भी कमेटी तैयार होगी। उन्होंने अपने 5 नाम दिए हुए हैं जिसमें सलमान अकरम राजा साहब है, उमर अयूब साहब है, असद कैसर साहब हैं, हामिद रजा साहब है, अली अमीन गंडापुर साहब है, आप लोग भी कमेटी बना दें। देखिए, एक तरफ ये मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि अली अमीन साहब फरमा रहे हैं कि हम असला लेकर आ रहे हैं और असले समेत आएंगे, इस्लामाबाद आएंगे, सिविल नाफरमानी की थ्रेट्स दे रहे हैं। डू यू थिंक सो कि जब आप बात राजीनामे की करते हैं, जब आप बात सुलह की करते हैं तो उसमें इस तरह गुंजाइश होती है कि आप तड़ियां दें, बदमाशी दें? यहाँ पर भी मर्द बैठे हैं, उनकी मूछें हैं और वो उनको पता है कि फिर बदमाशी का जवाब फिर किस तरह देते हैं। हमने तो उस वक्त इनकी बदमाशी की मानी थी जब ये हुकूमत में थे और हम अपोजिशन में थे। अब ये क्या बदमाशी करते हैं? इस वक्त तो ये मुलजिम बने हुए हैं, इन पर तो 9 मई के इल्जामात हैं, इन पर तो मुल्क तोड़ने के इल्जामात हैं। ये तो खून खराबा करने आए थे इस्लामाबाद में। 26 नवंबर को इन्होंने इस्लामाबाद की एक बड़ी अच्छी फजा को खून आलूद करके ये लोग चले गए और इसके बावजूद भी हमें मसल्स भी दिखा रहे हैं, आंखें भी दिखा रहे हैं। तो जरा थोड़ा सा रवैया ही अपना ठीक करें ना। इनका रवैया जो है वो सियासी नहीं है, अभी तक सियासी नहीं। लेकिन ये जो रवैये में तब्दीली आई है आपकी राय में इसकी क्या वजह है? चलें, आपने कहा कि जो बयानात है वो तो सख्त बयान देते हैं, लेकिन बैरिस्टर गौर साहब जो है वो जरा गुड कॉप बैड कॉप वाली जो बात आती है, लेकिन ये जो टोन और टेनर में तब्दीली आई है आपकी रीडिंग क्या है? क्या वजह है कि पीटीआई कह रही है कि मुज़ाकरात कर लें, हम पॉलिटिकल डायलॉग के लिए तैयार हैं, जो उन्होंने करना है आप आके करें हमारे साथ मुज़ाकरात? ठीक है, इसका भी पता लग जाएगा। कल इतवार का दिन है, ये गुजरने दे तो मंडे को प्राइम मिनिस्टर की जो टीम है उनकी और हुकूमती टीम की कुछ मीटिंग है, उसमें शायद इन चीजों को देखा जाए, उसको परखा जाए तो इनको मुनासिब जवाब दे दिया जाएगा। इख्तियार साहब, कल पेशावर में उनके मुताबिक जो 26 नवंबर को डेथ्स हुई हैं 12 का नाम बताते हैं पीटीआई वाले, उनके लिए एक बहुत बड़ी दुआया तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है पेशावर में कल, और उसके बाद सिविल नाफरमानी का पहले मरहले का भी आगाज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू उमर अयूब खान साहब। आपकी राय में जो महमूद खान अचकजई साहब ने इनको सजेस्ट किया है कि आप लोग सिविल नाफरमानी की तारीख को मौखर कर दें, आप समझते हैं इसमें कोई पेशरफ्त मुमकिन हो सकती है? देखिए, सिविल नाफरमानी की तारीख अगर ये करते हैं तो उसमें कौन सा कामयाब होना है? इनके कहने पर कितने लोग होंगे जो बिजली का बिल जमा नहीं करेंगे, कितने लोग होंगे जो अपने गैस का बिल जमा नहीं करेंगे, टेलीफोन का बिल जमा नहीं करेंगे या टैक्स अदा करना छोड़ देंगे? ये सिविल नाफरमानी की तहरीक तो आपने देख लिया कि 26 नवंबर के इनके एहतजाज में न सिंध आया, न पंजाब आया, न बलूचिस्तान आया, न कश्मीर आया, बल्कि न पिंडी और इस्लामाबाद आया। तो इनकी जो सिविल नाफरमानी की तहरीक होगी वो भी पहले से मालूम है वो ठुस होगी, लेकिन बेहतर है कि ये ना करे और दुआया तकरीब ये जरूर करें। लेकिन ये जो पुलिस के एहलकारों को इन्होंने शहीद किया है जी, ये तय होना अभी बाकी है कि इनके शुहदा जो पहले 400 थे, फिर 300 हो गए, फिर 200 हो गए, फिर 150 हो गए। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तालड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल।
गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के साथ मुसल्लह जत्थों से लैस होकर एहतजाज करना पीटीआई का वतीरा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि उन्होंने हमेशा रियासत और अवाम को नुकसान चाहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि पीटीआई ने हमेशा रियासत और अवाम का नुकसान चाहा है। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के साथ मुसल्लह जत्थों से लैस होकर एहतजाज करना पीटीआई का वतीरा है। तहरीक इंतशार ने पिछली मरतबा भी जदीद असलहा, सस्टेन गन्स, टीयर गैस शेल और ग्रेनेड से लैस मुसल्लह जत्थों के साथ विफाक पर लश्कर कशी की। तहरीक इंतशार के मुसल्लह जत्थों ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा गया। ये लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। इनका कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि ये मुल्क में बदअमनी चाहते हैं। इन्होंने हमेशा सियासी मफाद पर रियासत के मफाद को कुर्बान किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्दअमल। उन्होंने कहा है कि इनका कोई एहतजाज पुरअमन नहीं होता। ये मुल्क में बदअमनी चाहते हैं। इन्होंने हमेशा सियासी मफाद पर रियासत के मफाद को कुर्बान किया है। 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन हैं। मुल्तान में बानी चेयरमैन पीटीआई के जलसे के दौरान भगदड़ मचने से कई हलाकतें हुई, लेकिन बानी चेयरमैन पीटीआई ने अपनी तकरीर जारी रखी। इन्हें कभी अवाम के जानो माल की कोई परवाह नहीं रही। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पहले ही इनकी कॉल को मुस्तरद कर चुके हैं। अवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्दअमल। उन्होंने कहा है कि गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के साथ मुसल्लह जत्थों से लैस होकर एहतजाज करना पीटीआई का वतीरा है। पीटीआई ने हमेशा रियासत और अवाम का नुकसान चाहा है। तहरीक इंतशार ने पिछली मरतबा भी जदीद असलहे, स्टेन गन्स, टीयर गैस शेल और ग्रेनेड से लैस मुसल्लह जत्थों के साथ विफाक पर लश्कर कशी की। तहरीक इंतशार के मुसल्लह जत्थों ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा गया। ये लाशें गिराकर इन पर सियासत करना चाहते हैं। इनका कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। ये मुल्क में बदअमनी चाहते हैं। इन्होंने हमेशा सियासी मफाद पर रियासत के मफाद को कुर्बान किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इस बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याहतरीन दिन हैं। मुल्तान में बानी चेयरमैन पीटीआई के जलसे के दौरान भगदड़ मचने से कई हलाकतें हुई थीं, लेकिन बानी चेयरमैन पीटीआई ने अपनी तकरीर जारी रखी थी। इन्हें कभी अवाम के जानो माल की कोई परवाह नहीं रही है। नाज़रीन, ये थी पीटीवी ताज़ा तरीन। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। तो फिर हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप क्या कहेंगे सर इस हवाले से? अनवर साहब, पहली तो ये है कि अगर पीटीआई की तरफ से ये बात कही गई है और संजीदगी से कही गई है तो ये खुशायद बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए जी। और दूसरी बात यह है कि ये जो संजीदगी है इसका भी फुकदान नजर आ रहा है। यानी एक तरफ से अगर मुज़ाकरात की बात की जाती है और ये कहा जाता है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी के जो मुज़ाकरात हैं वो गैर मशरूत होने चाहिए और हम समझते हैं कि हमारे मुतालबात जो हैं वो रखने चाहिए, लेकिन वो शर्त लगा के नहीं जी। दूसरी तरफ से बैरिस्टर अली जफर साहब जब खान साहब को मिलकर निकलते हैं तो बिल्कुल मुतादम बात करते हैं। अब पता नहीं किसकी बात सुनी जाए, किसकी ना सुनी जाए। इसी तरह देखिए ना 26 वाले दिन भी ये हुआ कि खान साहब के साथ बैरिस्टर सैफ साहब और बैरिस्टर गौहर जाकर मीटिंग करके आए। उन्होंने कह दिया कि आप संजानी में जलसा करें, वहां से अटेंड करें, हुकूमत से मुज़ाकरात करें, और उनको उनकी अहलिया ने ओवर रूल कर दिया, जिससे कितना बड़ा एक अदाब खड़ा हुआ। तो ये एक प्रॉब्लम तो अपनी जगह मौजूद है। हुकूमत की तरफ से भी जब वहां से तल्ख बातें आती हैं तो यहाँ से भी किनारा बसाना लग जाता है जी। अब ये दोनों चीजें कि जी दोनों तरफ से हीट ठंडी हो, ऐसा कम ही होगा। बातें आते होती रहती हैं, लेकिन संजीदा एलिमेंट जो है वो अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई की जरूरत जरूर है कि वो एक दफा अपनी सूरत हाल को क्लियर करे कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं कि नहीं। जहां तक ताल्लुक ये है कि कुछ बॉटलनेक्स है वो बहरहाल को दूर करने चाहिए, वो उनके लिए आसानियां पैदा करने का रास्ता हो सकता है। लेकिन बार अगर मुझसे गलती हुई है जी और मैं कहूँ कि जी मैंने तो गलती नहीं की बल्कि दूसरे फरीक ने ही ये सब कुछ किया है। 9 मई के वाकये में भी अभी तक पीटीआई का स्टैंड वन वे और अदर ये है
कि हमारे लोग तो नहीं थे, हमने तो कुछ नहीं किया। ये तो एजेंसियों के और हुकूमत के अपने ही लोग थे जिन्होंने ये सारे वाकयात किए और हमारे खिलाफ केस बना दिए गए। इसी तरह उन्होंने जो स्टैंड 26 मई के वाकये पे या 24 मई के 26 नवंबर के जी। और 24 नवंबर के वाकयात पे लिया है, उसमें भी पोजीशन ऐसी है। वो कह रहे हैं फौज ने गोलियां चलाई हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज ने गोलियां चलाई हैं और हमारे सैकड़ों कारकुन कत्ल कर दिए गए हैं, हमारे सैकड़ों कारकुन जख्मी करके उठा लिए गए, गायब कर दिए गए हैं। तो ये सारा कुछ वो एक इदारे पे, अपने कौमी इदारे पे इल्जाम लगा रहे हैं वाकई और नाजर, बजाय इसके कि वो अपने किए पे कि जनाब हमें जब गवर्नमेंट ने कहा था, अदालत ने कह दिया था कि आप यहाँ आईटी चौक में नहीं आ सकते, और खान साहब ने भी कह दिया था कि ना आए, इसके बावजूद वो कौन लोग थे? अगर किसी ने वो फैसला किया है तो वो उनका कल्परेट है, लेकिन उस कल्परेट की तरफ वो बात ही नहीं कर रहे। जुडिशियल इंक्वायरी से सर ये मामले की शफाफियत जो है वो बढ़ सकती है, आपकी क्या राय? जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। जुडिशियल इंक्वायरी कराने में हर कोई नहीं होता, अच्छा। लेकिन ये नहीं होता कि आप सारा सरेआम सामने खड़े होकर आप सारा कुछ करें। क्या उन्होंने वायलेट नहीं किया कानून को? क्या उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को हवा में नहीं उड़ाया? क्या उन्होंने हुकूमत और पीटीआई के दरमियान होने वाले उस वायदे की सूरत को वायलेट नहीं किया? ये सारा कुछ किसने किया? जब उनको कहा गया कि आप 26 नवंबर पर रुक जाए, वो नहीं रुके। जब उनको कहा गया कि आप पेशावर चौक पर रुक जाए, तो नहीं रुके। अब ये कहना कि जी इस पर भी जुडिशियल कमीशन बने, वो कहते हैं जी 9 मई को जो हुआ वो भी, इस पर भी सारा कुछ होना चाहिए जुडिशियल कमीशन। सारी दुनिया देख रही है, उनके लोग वहां बैठे खड़े हुए हैं, वो इंस्टॉल दे रहे हैं, वो मौकों पे मौजूद है। तो ये जो अनोखे लाटरों वाला माहौल है ना, हर मामले को मस्कर में उड़ा दिया जाए, यूं उनका संजीदा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा आप, जी जी, आखिरी बात में ये कह लूं जरा, जी जी, इस मामले को संजीदगी से लेते हुए इन हमारे दोस्तों को चाहिए कि अपने अंदर यकसुई पैदा करें यस, और अपने रवैयों में संजीदगी पैदा करें। तभी ये जो आइडियलिज्म है ना, खाली और लोगों को शराब दिखा दिखा के और खुद अपने आप भी शराब का शिकार हो जाना, ये मामला का हल नहीं निकालता। इससे चीजें कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। तो उनको भी चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी अपने रवैये में सख्ती न पैदा करे, बल्कि इस मामले को अगर वो संजीदा होते हैं तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करें और पॉसिबल वे आउट देखा जाए। पॉसिबल वे आउट के लिए सर मैं ये जानना चाहूंगा आपके लिए, पॉसिबल वे आउट के लिए जैसे आपने कहा कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन पीटी और पीएमएलएन काफी मुतहारब है, एक दूसरे के खिलाफ है। माजी में आपकी जमात और नून लीग के भी ताल्लुकात काफी कशीदा थे, फिर सीओडी हुआ और अब मामलात जो हैं वो को एग्जिस्टेंस की तरफ जो है वो ज्यादा हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनका जो दूसरा मुतालबा मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल लतीफ खोसा साहब भी हमारे शो में थे और सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के, पहले पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं। उनका ये मानना और कहना था कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जिनको अब तक सजा नहीं हुई, जो बेल है वो राइट होता है, क्या उनको बेल मिल जानी चाहिए? बेल तो अदालत ने देनी, उसका तो गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक नहीं है। बेल अगर किसी की बनती है तो मिलनी चाहिए। लेकिन अनवार एक बात याद रखिए, जंगों में जंगें हो रही होती हैं, दोनों अतराफ कैजुअलिटीज हो रही होती हैं, सब कुछ चल रहा होता है और डायलॉग चल रहा होता है। बिल्कुल, इससे पहले भी मुल्क के अंदर ये मामला हुआ कि जब जब डायलॉग हुआ तो डायलॉग अपनी जगह होता रहा, एहतजाज अपनी जगह होता रहा जी। और फिर जब वो किसी मंच की नतीजे पर पहुंचा तो डायलॉग के बाद जो एहतजाज था वो रुक गया। अभी भी ये मुस्तासन बात है कि अगर हुकूमत कुछ रिलीव कर सकती है तो करे, लेकिन नहीं भी होता और तलखी नहीं कम होती तो इसके बावजूद आपस में बैठ के जो अपने मुतालिबात हैं ये आमने सामने रख के बैठे, उनको शर्तों की सूरत में ना रखे। ये जो लोगों को रिलीज करने वाली शर्त है ये भी शर्त ना रखे, इसको आप एजेंडा आइटम नंबर 1 रख के डिस्कस कर लें। ठीक है, एक सिटिंग में सारे मुज़ाकरात की चीजें तय तो नहीं हो जानी। ठीक है सर, एक और नुकता आपके सामने रखना चाहूंगा बिफोर वी क्लोज दिस सेगमेंट। जो मदारिस रजिस्ट्रेशन कानून है, अब दोबारा शुनीद यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एडवाइस भेजाई है सदरत पाकिस्तान को कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से, कामरान मुर्तजा साहब की जानिब से, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से सदर पाकिस्तान पे काफी ज्यादा कहा जा रहा है कि उन्होंने जो उनके मुताबिक बैरूनी दबाव की वजह से जो कानून पास हुआ था कौमी असम्बली और सेनेट से, उसको इतराज लगा के वापस भेजा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी क्या राय है? जाहिर बात है सदर पाकिस्तान स्टेट के हेड हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी से के कोच चेयरमैन भी हैं,
पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरबराह भी हैं। क्या कहेंगे ये जो कहा जा रहा है कि जी जो रजिस्ट्रेशन का बिल था उसको सदर साहब ने वापस भिजवाया, द बक स्टॉप्स एट हिम अकॉर्डिंग टू देम? देखिए अनवर, पहली बात तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से ये जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो बिलाशुबा ये बात तो तय हुई थी कि ये बिल पास किया जाएगा जी, और उसके बाद ये बिल पेश भी हुआ, इसमें जो अमेंडमेंट होनी थी वो भी हुई, और फिर ये बिल दोनों ऐवानों से हमारे वोटों से पास हुआ जी। अब सदर पार्लियामान का एक तीसरी जहत होते हैं, यानी सेनेट, कौमी असम्बली और प्रेसिडेंट, ये पार्लियामेंट होती है। तो जब उनके पास बिल गया है तो ये उनका इख्तियार तो है, ये कोई इख्तियार से बियॉन्ड तो नहीं है कि वो उसके ऊपर कोई एतराज नहीं लगा सकते। जी जी। ज्यादा बेहतर होता कि ये वक्त ना आता, लेकिन अगर कोई संजीदा बात है तो उसको देख भी लेना चाहिए। लेकिन ये बात बहरहाल तय है, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कह रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, वो अपनी जगह दुरुस्त है और हमारी जमातें उनके साथ कमिटेड है और कमिटेड होना चाहिए। लेकिन मुल्क की जरूरतों में ये भी देखने की जरूरत है कि अगर कोई चीज ऐसी है जो मुल्क के लिए मसले का बायस बन सकती है तो उसको एमिकेबली, बजाय इसके कि उसके ऊपर लड़ाई की जाए, इसको एमिकेबली सेटल किया जाए, यही एक बेहतर सूरत होगी। और मैं ये भी गुजारिश कर लूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का एतराज अपनी जगह, हमारा एतराज अपनी जगह, सदर साहब के कागजात, ये हमारे जो पार्लिमानी प्रोसेस है उसके ऊपर भी बड़ा सीरियस सवाल है जी कि पहले तो जब जमातें आपस में कोई मुशावरत करके कोई मुआहदा करती हैं तो मुआहदा करते हुए सोच के करना चाहिए। यस, ये बात हमारी सिरे लगेगी कि नहीं, क्योंकि सियासी जमातों और सियासी क़यादत का बैठ के किया हुआ मुआहदा फिर उसको सिरे लगना चाहिए, और अगर नहीं लगेगा तो फिर वो अपने एतबार खोएगा और ओवरऑल सियासत का एतबार खराब होगा। और दूसरी बात यह है, आखिरी बात यह है कि पार्लियामान के अंदर बड़ी थारो डिबेट होनी चाहिए। ये हमें सीरियसली संजीदगी से सोचना है कि पार्लियामान का इतना ह्यूज स्ट्रक्चर है, उस पर अरबों रुपए सालाना खर्च होते हैं, और वहां पे लेजिस्लेशन होते हुए जिस संजीदगी की जरूरत है उसका मुजाहरा नहीं हुआ। आए रोज हम देखते हैं कि स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन जो हैं वो एहतजाज कर रहे होते हैं, मेंबरान नहीं आते, हुकूमत की तरफ से संजीदगी नहीं होती, लेजिस्लेशन स्पीडी हो जाती है। जी। ठीक है, आपको जल्द लेजिस्लेशन का एक राइट दिया गया है, लेकिन संजीदा कानून साजी वही होगी जिसपे बड़ी खुल के बहस हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे जाए, वो कमेटियों में जाए, और फिर सही मानों में एक ऐसा कानून पास हो जो मुल्क के लिए तादेर काम कर सके। ये भी एक कानून साजी पे संजीदा सवाल है कि दोनों ऐवानों से एक बिल पास होता है और उसमें फिर हुक्म निकल आते हैं। बहुत आम नुकता है सर। चलते चलते आप भी उस मुलाकात में मौजूद थे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौलाना साहब से मिले थे। उस वक्त तो ऐसे लग रहा था कि मामला जो है खुश असलूबी से तय हो जाएगा। अभी भी आप पर उम्मीद हैं कि ये जो मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से मुख्तलिफ पोजीशंस ली जा रही हैं, मौलाना ताहिर अशरफी साहब कहते हैं कि जो 2019 में मामला तय हुआ उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे, और मौलाना साहब कहते हैं कि नहीं जी, जो बात हमारी तय हो गई है सियासी कुव्वतों के साथ उसको जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए, और जो बात तय है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। आप समझते हैं वो जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो मुलाकात हुई थी वो अब जो है वो बात पूरी होगी, या खुदा न खास्ता मामला जो है वो मौलाना साहब भी एहतजाज के लिए पीटीआई से हाथ मिला सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि चेयरमैन साहब की और मौलाना साहब की जो गुफ्तगू हुई थी उसमें चेयरमैन साहब ने बिल्कुल अपनी जो कमिटमेंट थी उसमें वो खड़े रहे, उन्होंने इसका इजहार किया कि मौलाना के साथ दुरुस्त है। ताहम अगर उस मामले में कोई ऐसी चीज आ गई है जो पहले ओवरलुक हो गई और अब सामने आई है, तो पाकिस्तान के आलमी दुनिया के साथ जो ताल्लुकात है उसको भी देखने की जरूरत है कि कोई ऐसी लेजिस्लेशन जो पाकिस्तान के लिए मसाइल कम ना करे, मसाइल का हल करे, तो वो करनी चाहिए। और ये भी एक तासर जो है कि हुकूमत या किसी तरफ से उलमा के दरमियान को फूट डालने की बात है। मेरा ख्याल है इस वक्त एतमाद साजी की जरूरत है, बजाय इसके कि हम अदम एतमाद एक दूसरे पे करें, ऐसे फैसले हों जिससे अदम एतमाद की सजा बढ़े। ये हमारे लिए मुल्की तौर पर नुकसान है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कमर जमान कायरा साहब। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ आप लेकर आए। व्यूअर्स, इख्तियार वली खान साहब ने हुक्मरान जवाद मुस्लिम लीग नवाज का पर्सपेक्टिव दिया। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब इंशाल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे और वो अपनी पार्टी का मौकफ लेकर आएंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए।
वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की फलस्तीनी और लबनानी बहन भाइयों की मदद में हुकूमत पाकिस्तान का साथ देने की अपील। फलस्तीन और लेबनान इस वक्त इसराइली जारहियत का शिकार हैं। ऐसे में जख्मी और बेघर अफराद हमारी फौरी इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन के लिए टेंट्स, कपड़े, कंबल और अद्वियात समेत अशिया खुरनोश अतिया करें। आइए इस काविश में हुकूमत के हम कदम बने। मुतासरा बहन भाइयों के लिए बढ़ चढ़कर इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। अपने अतियात और फंड्स दर्ज झैल अकाउंट में जमा करवाएं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर अपने नाजायज कब्जे को दवाम बख्शने के लिए भारत 9 आबादियाती मंसूबों पर अमल पैरा है। मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए बड़ी तादाद में गैर कश्मीरी हिंदुओं को मकबूजा जम्मू और कश्मीर के डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। कश्मीरी मुसलमानों को उनके घरों और आबाई ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है। माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए अपनी गाड़ियों का बाकायदा चेकअप करवाएं। फसलों की बाकियात और कूड़े करकट को आग मत लगाएं। धुआं माहौल को आलूदा कर रहा है। माहौल को साफ रखें, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। इनफरादी नहीं, इज्तिमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है। इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए। सच से बड़ी ताकत कोई नहीं, मगर यह हकीकत सामने लाएगा कौन? हर हेडलाइन के पीछे होती है एक अनकही कहानी। तहकीक और तस्दीक के बगैर ये कहानी अनसुनी रह जाती है। हर खबर की सच्चाई जानने के लिए, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की वबा से बचने के लिए बाखबर रहें, बाअसर रहें। न्यूज लाइन विद डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान, ओनली ऑन PTV न्यूज। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया अली मोहम्मद खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली है। अली मोहम्मद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, आपसे सवाल यही है, प्रोग्राम सचते में हम कमर जमान कायरा साहब से बात कर रहे थे, इख्तियार वली खान साहब से बात कर रहे थे। मुज़ाकरात की गूंज सुनाई दे रही है। आज बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI ने भी कहा कि वो बगैर पेशगी शराइत के गुफ्तगू के लिए तैयार है, हमारे मुतालबात है और हम पॉलिटिकल डायलॉग चाहते हैं। ताहम गुज़श्ता रोज सेनेटर अली जफर साहब जो पार्लिमानी लीडर हैं PTI के, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब से उनकी जेल में मुलाकात हुई है और उनका कहना यह है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जो 2 मुतालबात हैं वो उन पे पहले अमल होगा, फिर हम बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कहा कि कोई यूनिफाइड स्टांस नहीं है PTI का, अगर यूनिफाइड स्टांस हो तो फिर बातचीत आगे बढ़ सकती है। आप क्या कहेंगे? आप सीनियर रहनुमा, आपकी इमरान खान साहब से भी मुलाकात रहती है और बैरिस्टर गौहर साहब, अली जफर साहब से भी आपका इंटरेक्शन रहता है, कुछ हमें बताएंगे कि एक्चुअल पोजीशन क्या है? प्री कंडीशंस हैं या विदाउट कंडीशन आप लोग अनकंडीशन डायलॉग के लिए तैयार हैं? जी अली मोहम्मद खान साहब। जी सर। ठीक नहीं है, जी सर, आप ऑन एयर हैं अली साहब। चलो और अपनी बातचीत करते रहिए। जी अली साहब, मेरे ख्याल में मेरी आवाज ही जा रही। अली मोहम्मद खान साहब, मेरी आवाज आ रही सर आपको?
जी, अली मोहम्मद खान साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली वो मेरे ख्याल में ट्रैवल कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि टेलीफोन लाइन पर उनसे हमारा रब्ता हो। अली मोहम्मद खान साहब के सामने हम ये अहम नुकात रखेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात सामने आ रही है कि वो बातचीत के लिए तो तैयार हैं, लेकिन ये देखना है कि क्या वो अनकंडीशनल बातचीत के लिए तैयार या प्री कंडीशंस के साथ बातचीत करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा इसलिए अहम मैटर बन रहा है कि महमूद खान अचकजई साहब ने ये बात की है कि आप लोग बात करें और उसके लिए जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसको बेशक मौखर भी करना पड़े तो उसे मौखर कर दिया जाए। इस हवाले से हम अली मोहम्मद खान साहब से बात करेंगे। अपने कमर जमान कायरा साहब की गुफ्तगू सुनी। कायरा साहब का ये कहना था कि हुकूमत को भी चाहिए कि ये जो इस वक्त हालात हैं इसमें इनिशिएटिव ले और अपोजिशन को इंगेज करे। अपोजिशन को भी चाहिए, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि जो तुंदो तेज़ बयानात हैं, अली अमीन गंडापुर साहब का जो आज हवेलिया में खिताब था उस हवाले से वफाकी वज़ीर अता तारड़ साहब का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है, उससे अगर गुरेज किया जाए और एक ऐसा इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट की जाए जिसे मुआफिक माहौल कहा जा सकता है, तो फिर बातचीत जो है वो आगे भी बढ़ सकती है। और एक अच्छी फिजा में जब आप बात करते हैं तो फिर आप नतीजा की तरफ भी, नतायज की तरफ भी बढ़ते हैं। अगर कंडीशंस हो जाएंगी और उससे अपने स्टैंड पे आप लोग अड़े रहेंगे तो फिर वो जम्मू तारी रहता है और आप एक स्टेप पीछे लेंगे तो फिर गुंजाइश बनती है। और जैसे सियासत के बारे में कहा जाता है कि जो पॉलिटिक्स है इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल्स। तो अब ये देखना है कि जैसे ही हमारा राब्ता अली मोहम्मद खान साहब से थ्रू होता है हम उनके सामने ये नुकात रखेंगे कि क्या हम अब ये समझें कि बातचीत जो है उसका दौर शुरू होगा या फिर खुदा ना खास्ता ये सिर्फ बात की हद तक रहेगी, कोई हतमी पेशरफ, पॉलिटिकल डायलॉग कमेटीज आपस में मिल रही हैं। एक राय सामने ये भी आई है कि जो स्पेशल पार्लिमानी कमेटी है खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में, जिसको हमने देखा कि 26वीं तरमीम के जब मराइल थे बातचीत के उसमें बड़ा प्रोएक्टिव रोल था, क्या उसका सुपुर्द कर दिया जाए। पार्लिमान इसका एप्रोप्रिएट फोरम है जिससे हम बातचीत को आगे बढ़ा सकें। मुज़ाकराती कमेटी जो है वो खुद से बैठे, कोई तीसरा फरीक हो, पीपल्स पार्टी हो या जो अपोजिशन की जमातें हैं जैसे महमूद खान अचकजई साहब का मैंने तस्करा किया, वो हमेशा से गुफ्तो शरीद के अबदाई रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं, अगरचे उनकी कुछ आजकल अपनी नाराजगियां भी हैं, लेकिन उनका भी लेवरेज है, पीटीआई पर भी लेवरेज है और ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज पर भी वो अपना लेवरेज का इजहार कर सकते हैं। हम एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा लौट के आएंगे तो कोशिश करते हैं कि अली मोहम्मद खान साहब से हमारा राब्ता हो जाए। जैसे ही राब्ता होते हैं हम उनसे ताकि सवाल करें और फिर जवाब आप तक लेकर आए। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। खेल के मैदान में रिकॉर्ड बनते और टूटते हैं, मगर वो जज्बा जो खिलाड़ी में मुकाबले की तड़प पैदा करता है हमेशा यादगार रहता है। जीत की लगन, कुछ करने का अज़्म, हर मैदान मुल्क को कौम का नाम रोशन करता है। खेलों की दुनिया के शाहकार लम्हों पर तज्जियात और दिलचस्प आरा के साथ खेल और खिलाड़ियों पर मुनफरिद प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 पीटीवी न्यूज़ पर। मुसद्दका मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी आईनी हक। खबर क्या है और तज्जिया किसे कहते हैं? खबर चाहे सियासी हो, मुआशी हो या फिर समाजी, कौन बताता है और कौन बनता है खबर? पस पर्दा हकायक जाने बगैर कोई तज्जिया हतमी नहीं। आज की डिजिटल दुनिया में खबर की रवायती तशहीर अब मुमकिन नहीं। ऐसे हालात में हम पहुंचाएंगे आप तक खबर के असल मुहर्रिकात और निशाना बनाएंगे उन क्यासराइयों को जिनकी धूल हकायक पर पड़ी रहती। सियासत टुनाइट अमीन हफीज और रिजवान रजी के मुनफरिद अंदाज में शमाइला चौधरी के साथ।
परदेश में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए पीटीवी का एक खास तोहफा। अब सिर्फ यूके और यूएसए में ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने से आप पीटीवी ग्लोबल की नशरियात देख सकते हैं। पीटीवी ग्लोबल ऐप के जरिए, जहां आपको मिलेगी चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम्स का हफ्तावार शेड्यूल और प्रोग्राम लाइब्रेरी। तो चाहे अपना पसंदीदा ड्रामा देखना चाहें, कोई शो या डॉक्यूमेंट्री, ये सब किसी भी वक्त आपके मोबाइल फोन, टेलीविजन या लैपटॉप पर अवेलेबल है। तो अभी डाउनलोड करें पीटीवी ग्लोबल मोबाइल ऐप और परदेश में पाएं अपने देश का कंटेंट। माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए अपनी गाड़ियों का बाकायदा चेकअप करवाएं। फसलों की बाकियात और कूड़े करकट को आग मत लगाएं। धुआं माहौल को आलूदा कर रहा है। माहौल को साफ रखें, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। थैलेसीमिया के मरीज बच्चे, जिनकी जिंदगी कतरा कतरा खून की मोहताज रहती है। आपके खून का अतिया उनकी जिंदगी की सांसें बहाल रख सकता है। तड़पती, सिसकती और बीमारी से लड़ती इन मासूम जानों के लिए आगे बढ़ें और अपने करीबी सेंटर पर खून के अतियात दें। यही इनकी जिंदगी की वाहिद उम्मीद है। इसे टूटने मत दें। आपके खून का अतिया सदकाए जारिया है। खून दें जिंदगी के लिए। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। जिसकी दहलीज पर मर्द माथा टेकते हैं, उस हसीना का नाम है खानुम जान। आओ अपने वतन वापस चलें। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा अली मोहम्मद खान साहब से। हम कोशिश करें बार वी आर सो थैंकफुल। शौकत पराचा साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें वक्त दिया। शौकत पराचा साहब, हमने इख्तियार वली साहब का, कमर जमान कायरा साहब का नुक्ता नजर लिया, अली साहब का नुक्ता नजर लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो एक ट्रैवल कर रहे हैं और गालिबन उनका सिग्नल नहीं आ रहा, किसी ऐसे जोन में चले गए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप बताइएगा, अब ये जो बातचीत की बहुत बाज़गश्त हम सुन रहे हैं, आप समझते हैं इसका कोई नतीजा निकलेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज ही बैरिस्टर गौर साहब कह रहे थे कि हम गुफ्तो शनीद के लिए तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इनका यूनिफाइड स्टैंस नहीं है। आपकी क्या राय है, कोई मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, दो चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। नंबर 1 के एक चेंज तो आप महसूस करते हैं। पीटीआई पहले बिल्कुल इस फेवर में नहीं थी कि वो सुनना भी गवारा नहीं करते थे कि इस हुकूमत के साथ वो कभी बात करेंगे या मिलके बैठेंगे जी। अब जो चेंज आई वो अब आपके सामने है, और जिसकी भी बात कर लें, मसलन उमर अयूब खान कह देते हैं कि फरिश्तों से भी बात करने के लिए तैयार हैं और सबके साथ जी। बैरिस्टर गौर खान साहब भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा एंगल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खान साहब ने, ठीक है, ये 5 रुकनी कमेटी बनाई, तो और भी उसमें ऐड हुए, 7 रुकनी हो गई, लेकिन क्या अख्तियार है उनके पास, इन 7 लोगों के पास, कि वो अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए कोई फैसला करें? ये सबसे बड़ा सवाल है। यस, आपकी राय में उनके पास इख्तियार तो खान साहब ने दिया होगा। जब आज भी शेख वकास अकरम साहब कह रहे थे कि खान साहब ने कमेटी बनाई है, और कल भी बैरिस्टर अली जफर साहब कह रहे थे कि उनकी इमरान खान साहब से जेल में जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा हम पर इल्जाम ये लगता था कि हम बातचीत नहीं करते, हमने बातचीत के दरवाजे बंद किए हैं। अब वो दरवाजा खुल गया है। क्या हुकूमत को इस बात पे इनिशिएटिव लेना चाहिए आपकी राय में?
देखिए ना, पहली बात तो मैंने जो आपसे गुजारिश की कि क्या इस कमेटी को अख्तियार है या सिर्फ ये टॉक फॉर द सेक ऑफ टॉक कर रही है। आपको याद होगा कि महमूद खान अचकजई साहब को भी खान साहब ने कहा था कि आप मियां नवाज शरीफ और हाफिज जरदारी से बात करें। वो कहाँ तक पहुंचा प्रोसेस? क्योंकि एक दफा वो अमल शुरू हुआ, अचकजई साहब ने भी बात की, फिर मुझे याद है खान साहब की मीडिया से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जी वो चाह रहे थे, तो हमने कहा अच्छा चले आप जाके बात कर लें। तो अगर टॉक्स के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से ऐसा एटीट्यूड होगा तो फिर हर कोई पहले वो भी कैलकुलेट करेंगे कि हम इनसे बात करें तो किस हद तक करें। या तो डायरेक्ट खान साहब खुद बात करें, हुकूमत का कोई डेलीगेशन जाए वहां जेल में, ताकि वो फर्स्ट हैंड ही बातचीत हो, जो भी फाइनल होनी है वो अभी हो नहीं पा रहा। नहीं, आप समझते हैं कि ये जो 7 रुकनी कमेटी है ये गो बिटवीन कर किरदार नहीं अदा कर सकते एफिशिएंटली? जब कॉम्प्लेक्स इश्यूज पर मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है, तो फिर सम टाइम इंस्टेंटली फैसले वो फैसले का अख्तियार मैं कह रहा हूं वो इस कमेटी के पास तो हरगिज नहीं है। मसलन ये संजानी में बैठना था या डी चौक में आना था, अब जितने बयानात है उनके मुताबिक तो बहुत सारे लीडर चाह रहे थे संजानी में बैठ जाए, लेकिन बुशरा बेगम साहिबा ने कहा कि नहीं नहीं हमें आगे बढ़ना है, डी चौक में जाना है। तो इस सूरत हाल में सिर्फ खान साहब ही नहीं, बुशरा बेगम भी तो वीटो कर सकती है। पराचा साहब आपको कतक इमादत अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली मोहम्मद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। अली मोहम्मद खान साहब, सर आपके सामने मैंने सवाल रखा था कि ये जो मुज़ाकरात की, आज बैरिस्टर गौर साहब कह रहे थे कि नॉन कंडीशनल मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, हमारे मुतालबात हैं, तो बैरिस्टर अली जफर साहब कल कह रहे थे कि नहीं ये कंडीशंस हैं, और खान साहब ने कहा कि कंडीशंस पे जो है वो अगर मामला आगे बढ़ेगा तब बातचीत होगी। जरा क्लियर करेंगे कि अनकंडीशनल मुज़ाकरात के लिए तैयार है या कंडीशनल मुज़ाकरात के लिए? अली मोहम्मद खान साहब। बहुत शुक्रिया अनवर साहब। माजूद था कि आप मैं वक्त जानती कर सका। असल में जो डी चौक में जो शहादतें हुई थी उन्हीं के सिलसिले में मुख्तलिफ शहीदों के घर जाना हुआ, और आज मैं हरिपुर हजारा था। अच्छा। तो वापसी में आ रहे थे और फिर अल्लाह सब मदद फरमाए। देखिए ये जो मुज़ाकरात का इशू है तो मेरे ख्याल में जो मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर हैं वो आपको क्लियरली बता सकेंगे, लेकिन जो मेन इशू है वो तो खान साहब की वसीरान की रिहाई है, और साथ साथ 26 नवंबर और 9 मई पे एक जुडिशल कमीशन बनना ये बहुत अहम है। तो ये तो बुनियादी हमारी वो इशू है जिस पर हमने बात करनी है। अब अगर हम इनको सामने ना रखें तब तो बात तो पैदल बात करनी ही इसी पे है, इन्हीं इश्यूज पे बात करनी है। साथ में अगर आपको याद हो एहतजाज से पहले हमारा मुतालबा था कि 26वीं आईन तरमीम की वापसी हो, साथ में मैंडेट की वापसी के लिए पूरा अमल होना चाहिए। तो ये सारे मेन तो मुतालबात ही है, इन्हीं मुतालबात पे बात करनी है। अगर ये मुतालबात ना हो बीच में फिर तो कुछ गुफ्तगू की बुनियाद ही नहीं रह जाती। सर ये बताएगा कि मैंडेट जो है आपकी जो 7 रुकनी कमेटी है उनके पास कुल्ली मैंडेट है? क्योंकि जब आप लास्ट हमारे शो में आए थे तो आपने कहा था इमरान खान साहब से बराह रास्त बात हो। मैंडेट है पूरी पार्टी की जो मुज़ाकराती कमेटी है? क्योंकि इस हवाले से मीडिया रिपोर्ट करता है कि खान साहब की जब पेशी थी वो मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे थे, वो अपनी मौजूदा क़यादत के बिहेवियर से इतने खुश नहीं थे। तो मैंडेट है इस कमेटी के पास? एम्पावर्ड कमेटी है ये? देखिए मेरी मालूमात के मुताबिक जो पार्टी को बताया गया है वो तो यही है कि जो कमेटी से बनाई गई है, जो पार्टी को इंफॉर्मेशन आई है, तो अगर खान साहब की कमेटी बनाई है तो जाहिर है तो इख्तियार भी है, तो मैंडेट भी है। उस वक्त जो मैंने आपको बात बताई कि जब 15 नवंबर आज से पहले मैंने खान साहब से पूछा और खान साहब ने बिल्कुल ये कहा था कि उन्हें मुज़ाकरात ठीक किया था, लेकिन कहा था कि अब दोनों बातों की मुझसे बहस होगी। और उसके बाद आपको याद होगा कि मोहतरम पीएम के और बैरिस्टर गौर साहब जनाब इमरान खान साहब से 2 बार मुलाकात हुई, और इन्हीं दिनों में अपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें गंडापुर साहब जाके फिर वापस आए थे खान साहब के पास। तो मुज़ाकरात का एक सिलसिला तो किसी न किसी लेवल पे चल पड़ा था जरूर, लेकिन फिर एहतजाज में जो जुल्म हुआ है और उसके बाद सारा डिले हुआ है,
लेकिन अब जो कमेटी बनी है उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता उससे अल्लाह निकालेगा इंशाल्लाह। सर, सिविल नाफरमानी के हवाले से महमूद खान अचकजई साहब जो अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि इसको मौखर कर दिया जाए। आप लोग कल गालिबन पेशावर में एक दुआया तकरीब का भी एहतमाम कर रहे हैं और फिर शेख वकास अकरम साहब को मैं सुन रहा था, वो कहते हैं मरहलावार होगी सिविल नाफरमानी की। आप समझते हैं ये जो महमूद खान अचकजई साहब ने कहा कि इसको मौखर कर दिया जाए ताकि बातचीत के लिए एक माहौल पैदा हो सके, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, असल में तो एहतजाज अपने तलबात के मनवाने के लिए या मसाइल के हल के लिए होता है, तो अगर एतराज चल पड़ते हैं और उसका कोई मस्बत नतीजा निकलने की उम्मीद पैदा होती है तो फिर लाजिमन ये कमेटी उन रिजल्ट को और उस पेशरफ को जनाब इमरान खान साहब सामने रखेगी। और जो हुकूमत और आपके दरमियान सर, जी आपने कहा कि सामने रखी, जो हुकूमत और आपके दरमियान जो सर ट्रस्ट डेफिसिट का इशू है, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? जब हम हुकूमती रहनुमाओं से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम पीटीआई पे जो है पहले भी मुज़ाकरात हुए लेकिन वो नतीजा खेज साबित नहीं हो पाए, अब दोबारा मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। पहले कह रहे थे कि हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम उनसे करेंगे जिनके पास इख्तियार है, अब हम हमसे कर रहे हैं, देर है दुरुस्त आयत। आप लोगों को भी बहुत से एतराजात होंगे। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको कैसे अबूर किया जा सकता है अली मोहम्मद खान साहब? जी, मैं ख्याल में वी लॉस्ट हिम अगेन। पराचा साहब, सर यही नुकता आपके पास की जो ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको कैसे ओवर किया जा सकता है? कुछ तो गुफ्तगू आपने सुनी होगी अली मोहम्मद खान साहब, जो हमसे उनका राब्ता हो सका, जो वो बात कर रहे थे कि मैंडेट तो है, और उनका 15 नवंबर की जब उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, उनको बराह रास्त इमरान खान साहब ने कहा था कि बातचीत होनी चाहिए। फिर उनका कहना है कि वो मामला सारा फाइनल कॉल, फाइनल कार्ड की बातें सामने आ गई। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इस हवाले से ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे ओवरकम किया जाए? देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट कोई आज की बात तो नहीं है ना। 10-15 सालों से इतनी शदीद किस्म की डिवीजन रही है नून लीग और पीटीआई में। कोई कहे कि एक दिन में ट्रस्ट बहाल हो जाएगा, ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। सब्सिक्वेंट पार्लियामेंट का जो प्लेटफॉर्म है, वहां पर कम से कम देखें ना, जब आप प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेंगे, आप बैठकर कमेटियों में अपनी कंट्रीब्यूट करेंगे, आप एक इम्प्रेशन देंगे कि आप इस पार्लियामेंट में आए हैं, तो आपका जो किरदार है, आप वो किरदार अदा कर रहे हैं ना कि हर वक्त इंतशार, एहतजाज और फिर हुटिंग शाउटिंग पार्लियामान के फ्लोर पर। और दूसरी तरफ से हुकूमत, मसलन ये अजीब लग रहा है कि आज अदालत ने कुछ लोगों को बेल पे रिहा करने का हुक्म दिया और उनकी फौरन अदालत के बाहर ही गिरफ्तारी शुरू हो गई। मुझे नहीं पता कल या मंडे को अदालत इस बारे में क्या हुक्म देगी, लेकिन ये वाली चीजें हैं। दोनों साइड्स को अब ख्याल करना है। अगर आप वाकई मुज़ाकरात में सीरियस हैं तो कम से कम ऐसे इकदामात न लिए जाएं जिनसे वो जो मुज़ाकरात का माहौल है वो खराब हो, लेकिन वक्त लगेगा ट्रस्ट बहाल करने में। सर, मौलाना फजल रहमान के हवाले से शौकत पराचा साहब आप क्या कहेंगे? कुछ मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, मौलाना साहब भी काफी जो है वो नाखुश हैं और वो कह रहे हैं कि ये ऐवान सदर से मामला सारा जो है वो बिगड़ा है, बैरूनी दबाव है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मौलाना साहब से कोई राब्ते बहाल हो जाएंगे? हुकूमत मुश्तरका इजलास बुलाने का भी सोच रही है 17 दिसंबर को। मौलाना साहब एक सियासतदान हैं और 30-40 साल से ये जो आज के हमारे सीनियर सियासतदान हैं, मियां नवाज शरीफ हों, आसिफ जरदारी साहब हों, मौलाना फजल रहमान साहब हों, 80s में ये पॉलिटिक्स में आए और अब तक हैं। ये बैठना भी जानते हैं, रूठना भी जानते हैं, एक दूसरे से बात करना भी जानते हैं, बाइकआउट करना भी जानते हैं। लिहाजा अब जो बैकडोर राब्ते हैं और दोनों साइड इनको तस्लीम कर रही है, मसलन सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब और लॉ मिनिस्टर आदम नबी तारड़ साहब के राब्ते हैं, तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि कोई ना कोई
ये दरमियानी राह निकाल लेंगे। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। शौकत पराचा साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब से हमारी बात अधूरी रह गई, लेकिन उनका मौकफ हमने ले लिया। उन्होंने कहा कि जो 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी, उनके पास मैंडेट है, ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे दूर किया जाए। आपने कमर ज़मान कायरा साहब की बात सुनी, इख्तियार वली साहब की बात सुनी। मेरे ख्याल में अब ऑनस जो है, जैसे कहते हैं जिम्मेदारी है, वो हमारी पॉलिटिकल क्लास पे है। जो सियासतदान हैं, जो सियासी जमातों के कायदीन हैं, चाहे वो हुकूमत में है या अपोजिशन में है, बॉल इनके कोर्ट में है। जैसे मैं पहले भी कहा था कि जो सियासत है वो नामुमकिनात में से रास्ता तलाश करने का नाम है। बेशक आपकी पोजीशन आप लोगों ने ली हुई है, लेकिन कौम की खातिर, मईशत की खातिर, मुल्क की खातिर आपको आगे बढ़ना है और अपनी अपनी जो स्टेटेड पोजीशन है उससे एक कदम पीछे अगर आप बढ़ेंगे तो कोई ना कोई ऐसा हल निकल आएगा जो सबके लिए काबिल कबूल हो, क्योंकि इस मुल्क ने इंशाल्लाह आगे बढ़ना भी है। सियासी उलझने अपनी जगह, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन वो जो सियासी इख्तलाफात हैं वो मुल्क की तरक्की में हायल ना हो। और जो सख्त गिर किस्म के बयानात हैं, अगर उससे गुरेज किया जाए, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब आज भी हवेलिया में कह रहे थे कि गोली का जवाब हम खुदा ना खास्ता गोली से देंगे और पुरअमन एहतजाज हम नहीं करेंगे और हमें बगावत के लिए ना उकसाया जाए। ऐसे बयान से अगर हम गुरेज करें तो जो माहौल है वो बेहतर रहता है, सियासी दर्जे हरारत में भी कमी वाक़या होती है और टॉक्स के लिए हुकूमत और अपोजिशन जो है वो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अक्सर कहा जाता है कि जंगों के दरमियान भी बातचीत होती है, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई 2 सियासी जमातें हैं, 2 सियासी ग्रोह हैं, आपस में कोई मुखालिफ ऐसे नहीं है कि खुदा ना खास्ता जंगी सूरत में हो। इख्तलाफ राय को इख्तलाफ राय रखिए, उसको इतना ना सख्त कर दीजिए, ना इतना ना पेचीदा कर दीजिए कि फिर हल ना निकल सके। देर है दुरुस्त है कि मज़दाक। अब चूंकि खुदा करके 8-10 माह बाद PTI आई है मुज़ाकरात की टेबल पे, उनको हुकूमत को भी चाहिए कि उनको बिठाए और बातचीत करे और पूरी कौम इसको देखे, ताकि कौम भी इस हवाले से वर्डिक्ट दे कि हु इज़ एट फॉल्ट और कौन नहीं कर रहा। पॉलिटिकल विल का मुजाहरा जो है दैट इज़ द की, मेरा ये ख्याल है। आरकेफ आप जो हमने प्रोग्राम किया उस पर अपना फीडबैक दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।